हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल। जो हमारा ट्रेड साइकिल होता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पहले जो पढ़ा है टॉपिक पढ़ा है उसमें पढ़े टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल। उसमें क्या था, 4 टाइप्स थे जो ट्रेड साइकिल्स में होते हैं किसी में। कि सबसे पहला क्या था, प्रॉस्पेरिटी था हमारा। उसके बाद क्या था हमारा, रेसेशन आता है। उसके बाद आता है हमारा कि रेसेशन हो जाता है जब पूरा का पूरा कि कमज़ोर हो गया एक तरीके से वो, तो उसके बाद हम उसमें कुछ रिकवरी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिक्लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन का नाम भी देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो प्रॉस्पेरिटी बूम है, जो प्रॉस्पेरिटी था कि आपने पढ़ा है प्रॉस्पेरिटी में भी, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले क्या करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, उसको प्रमोट करते हैं जिससे कि क्या हो, वो प्रोडक्ट मार्केट में आए और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सेल हो जाए। तो इसमें क्या है कि जो ये प्रॉस्पेरिटी बूम होता है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट है इसकी डिमांड, सेकंड है इसकी प्रोडक्शन, थर्ड है प्रॉफिट, फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट और फिफ्थ है इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम बात करते हैं डिमांड की, ये प्रॉस्पेरिटी बूम, प्रॉस्पेरिटी बूम क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को जब मार्केट में उतारा जाता है तो स्टार्टिंग जब होती है उसकी, तो लोग उसको नया देखते हैं, न्यू देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ न्यू करने की कोशिश की जाती है उस प्रोडक्ट के साथ कि वो क्या हो, अपना बेटर रिजल्ट दे सके। तो उसकी क्या होगी, मार्केट में लोग उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। वो टीवी के थ्रू देख सकते हैं, रेडियो के थ्रू, मोबाइल है आपके आजकल, उस पर भी क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, या किसी पैम्पलेट के थ्रू आपको क्या कर सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो जब वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उससे क्या होता है, वो देखते हैं कि इससे क्या है, इसमें कुछ न्यू है जिससे कि क्या हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है ये चीज़ हमारे लिए, अगर हम इसको कंज्यूम करें, इसको यूज़ करें। वो कोई खाने की चीज़ हो सकती है, वो किसी चीज़ को, ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। तो जब भी हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को लेते हैं मार्केट से, तो उसमें क्या होता है, आता है वो, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। हर व्यक्ति क्या करता है, उसकी मांग करता है क्या, कि ये प्रोडक्ट हमें भी दिखाइए। तो प्रॉस्पेरिटी बूम की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो सबसे बड़ी विशेषता उसकी ये होती है कि उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके रेट क्या होता है, रिजनेबल होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी क्वांटिटी भी वो अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है कि मैक्सिमम सेल और नो प्रॉफिट। क्या कि हम प्रॉफिट तो कम करें और सेल क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग हमें क्या होता है कि हम कस्टमर ज़्यादा बना सकें अपने। ठीक है, कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो। कहते हैं ना कि किसी भी बिजनेस को आपको आगे बढ़ाना है, उसको फेमस करना है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट आपको क्या होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करना होना चाहिए। कि यदि हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, प्रॉस्पेरिटी बूम में ऐसे कोई प्रोडक्ट आता है उसके लिए अच्छी बेस्ट सर्विस देते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी रखते हैं, पैकिंग उसकी क्या रखते हैं, अच्छी रखते हैं, जिससे के कारण क्या करता है, लोग उससे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट में हर कोई व्यक्ति उसकी डिमांड करता है, जितनी सप्लाई होगी वही कहते हैं ना कि सप्लाई के लिए इट्स ओवर डिमांड। तो इसमें क्या होगा, वो कंडीशन पूरी फुलफिल हो जाती है कि वही जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी पूरी डिमांड होती है। डिमांड ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट बनाना भी ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो है प्रोडक्शन की प्रोडक्शन। अब देखो, जब इसकी फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल, जो सेकंड करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, फर्स्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखते हैं हम कि किसी प्रोडक्ट को हमने मार्केट में लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई। तो जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली सी बात है कि उसका क्या होगा, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसका क्या होगा, हमें प्रोडक्शन जो लेवल है वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा। क्या करते थे पहले, वहाँ पे 20 मजदूर लग रहे थे, तो अब क्या करने पड़ेंगे, हमें 50 लगाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है और डिमांड के ऊपर ही क्या करता है, प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन का लेवल तो आपको डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा, और अगर डिमांड घटती है तो प्रोडक्शन घटता है। तो वही काम कि वहाँ पे क्या होता था, पहले 20 एम्प्लॉय लग रहे थे, अब क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी में बूम में तो वही है कि कोई भी प्रोडक्ट क्या है, समृद्धि के स्तर पे होता है, प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा होती है। तो जब उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है तो उसका डेफिनेटली सी बात है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा रखे जाएंगे जिससे कि क्या हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके और मार्केट में जितनी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो सके, हम सप्लाई कर सकें। थर्ड बात करते हैं, थर्ड है इसमें प्रॉफिट। देखो, हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है,
डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसके कारण क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन का लेवल भी अपना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डिमांड हो रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही है, तो डेफिनेटली सी बात है कि अब बात हमारी क्या आ गई, प्रॉफिट के ऊपर आ गई कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट भी क्या करेंगे, हम ज़्यादा ही गेन करेंगे। इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट जो लाभ है हमारा वह भी क्या होगा, उसका स्तर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे मार्केट में आया वो प्रोडक्ट, लोगों ने खरीदना, उसे पसंद करा, उसे लाइक करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मार्केट में वो बेतुका बिक रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, जो सेलर है उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब उसका प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसको क्या होगा, अब वो क्या कर सकता है, थर्ड जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी वो ये है कि वो क्या कर सकता है, अपने जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइजेशन कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। फोर्थ कंडीशन आती है हमारी एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम रोजगार की संज्ञा देते हैं। अब देखते हैं हम क्या है इसमें। जब हमारी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, लोग मांग कर रहे हैं प्रोडक्ट की पूरी तरह कि हमें भी ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें भी ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करा, वहाँ पे प्रोडक्शन जो हाउस था वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय लगाए, एम्प्लॉय लगा के क्या करा हमने, वहाँ पे प्रोडक्शन कराना शुरू कर दिया। अब जब हमने एम्प्लॉय ज़्यादा लगाए तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहाँ पे रोज़गार जो है वो बढ़ेगा। जो लोग पहले कर रहे थे 20, वहाँ पे अब क्या करेंगे, 50 से 100 व्यक्ति काम करेंगे। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, जब प्रॉस्पेरिटी बूम हमारे सामने आएगा तो हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ जाएगा, हमारा रोज़गार का स्तर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पहले वहाँ पे 20 लोगों को काम मिल रहा था, आज वहाँ पे 50 लोगों को काम मिलेगा, उसके बाद बढ़ता ही जाएगा, और ये क्या होगा, एक अपनी चरम सीमा पे पहुँच जाएगा एक टाइम के बाद। तो क्या हो सकता है कि प्रॉस्पेरिटी बूम में एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जो है रोज़गार का स्तर भी इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता है, कोई भी व्यक्ति इसमें क्या होता है, खाली नहीं रहता है। ट्रेड साइकिल के प्रॉस्पेरिटी बूम में फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, आप लोगों को पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस मैंने बता रखे हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें कुछ फैक्टर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कैपिटल होगी तो प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। एम्प्लॉई जो है वहाँ पे लेबर जो है, अगर लेबर होगी तो भी हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और क्या मैंने बता रखा है आपको, प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी लैंड का होना ज़रूरी है जहाँ पे हम प्रोडक्शन को अपने कर सकें। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉस्पेरिटी बूम होता है उसकी जो फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की जितने भी हमने साधन लगाए हैं उनका क्या कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूटिलाइज़ कर सकें। अब वो किस अवस्था में, किस कंडीशन में हम ऐसा करेंगे कि जो हमने सोर्सेज लगाए हैं उनको हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो हमारी एक अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। तो उसमें जब हमारे यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, पहले 20 लोग कर रहे थे, आज 50 लोग काम कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, काम लोगों को मिल रहा है, रोज़गार का स्तर बढ़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनका क्या कर रहे हैं, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो सके, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे क्या हो सके, रोज़गार मिल सके। तो इसमें जो ये कैरेक्टरिस्टिक थी, इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी प्रॉस्पेरिटी बूम। प्रॉस्पेरिटी बूम क्या होता है, किसी भी बिजनेस की व्यवस्था होती है जिसमें वह क्या होता है, किसी प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और धीरे 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 क्या करते हैं, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन जब उसका बढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माल बन रहा है, तैयार बिक रहा है, माल बन रहा है, बिक रहा है, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, जब हमारी दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, हम तो लोगों को क्या करेंगे, रोज़गार देंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बेरोज़गारी में रहे, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका क्या करेंगे, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका क्या करेंगे, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि बताया गया है कि जो यह अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था की विशेषता कि उत्पत्ति के साधनों का भी इसमें क्या हो रहा है, सारों का बहुत बेहतरीन यूज़ होता है, उत्पत्ति अधिकतम रहती है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा रहता है, नगद लाभ क्या होता है, स्थिर रहता है, कि प्रॉफिट हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मूल्यों में क्या रहती है, स्थिरता रहती है, जो प्राइस है हमारे वो क्या होते हैं, स्टेबल होने स्टार्ट हो जाते हैं,
हमारी लागत, आय और लाभ केवल इतने ही होते हैं जितना कि एक साथी को काम करने के बाद मिलता है। वो ये कि उतना ही खाओ जितना बच सके। तो वो वाली बात इस पर लागू होती है कि इतना ही प्रॉफिट लो कि जितना लगे कि हाँ ये सही है, इतना नहीं कि तुम किसी को बहुत ज़्यादा लूट रहे हो, ये भी सही बात नहीं होती है। फिर क्या है, यद्यपि अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव रहता है तथापि कुछ घर्षण बेरोजगारी होती है, फ्रैक्शनल जिसे हम कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है इसमें, जो इच्छिक बेरोजगारी हो सकती है कि कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाह रहा तो उससे तो रोजगार मिलेगा ही नहीं। थैंक यू।